क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतलाल महतो है सर। ये क्या कैसे हो गया, घटना कैसे हो गया? एक घटना हो गया जहरीली शराब पीने से। पुलिस प्रशासन जो भी है उन्हों मतलब सही रहता तो आज ये घटना नहीं होता। उन्हों पुलिस प्रशासन ही दारू पी के सो रहे हैं तो आम आदमी भी ऐसे ही हो रहा है। जो मजदूर है, कमा रहा है, खा रहा है, उनको ऐसे हो जाए। मतलब पुलिस प्रशासन भी दारू पीती है? हाँ, पुलिस प्रशासन पी रही है और हमारे ऊपर उल्टा केस बनाने के भी प्लान कर रहे हैं उन्होंने। देखिए, जैसा कि ये इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन भी दारू पीती है। अब वो कौन सा दारू, शुद्ध दारू पीती है और ये लोग अशुद्ध दारू पी के मरे हुए हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन भी दारू पीती है। चलिए और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सरकार से मांग करेंगे और क्या। मतलब जो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, कब मतलब कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुआ? जहरीली शराब था, वो पीने से मर गया बंदा। ये तो पता होगा, यहाँ के प्रशासन लोग आया था। आया था, वो कुछ नहीं किया तो प्रशासन। क्या कहना चाहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? कहना चाहूँगा यही कि 10 लाख रुपया चाहिए, नहीं नौकरी चाहिए। इस पे क्या एक्शन प्रशासन का हुआ है? प्रशासन लोग खाली मतलब आ रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं और सुन के चले जा रहे हैं। आपके कौन एक्सपायर किए? हमारे पिताजी एक्सपायर किए हैं और हम बाहर थे, हमारा पैसा भी नहीं था। हम बेटाओ टिकट पकड़ के यहाँ पे आए हुए। देखिए, एक और मुद्दे की बात बताते हैं। ये जो इनका आरोप है कि हम यहाँ पे नहीं थे, बाहर थे, ये एक तो बिहार रोजगार नहीं देता है और दूसरा ये रोजगार के लिए बाहर गए हैं, फिर इनके पिता की मृत्यु होती है जहरीली शराब पीने से, फिर ये बेचारे विदाउट टिकट आते हैं। देखिए, 2 रिक्स है। एक बताते हैं, एक तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और दूसरे अगर ये ट्रेन से आए हैं विदाउट टिकट है, टीटी पकड़ेगा और ये उस समय बोलेंगे कि मेरे पिता की मृत्यु होती है तो वो लोग भी मानने से इनकार कर देंगे। देखिए, ये 2 रिक्स है। आपको नहीं लगा कि यदि विदाउट टिकट जाते हैं तो फिर हमारे कंपनी वाला भी विश्वास नहीं कर रहे थे। जब उनको अपना न्यूज यहाँ का दिखाए कि सर हमारा पिताजी डेट कर चुके हैं, न्यूज पूरा आ रहा है, आप देखिए, तब भी वो विश्वास नहीं किए। तब जाके हम अपना मर्जी से यहाँ आए। चाची थोड़ा सा है ना खसक जाएगा, क्या कहे, थोड़ा जोर से। रामानंद के हम दारू माफिया हैं। दारू माफिया है रामानंद माझी बेचते हैं जी। प्रशासन उनका अरेस्ट नहीं करता है? नहीं, वो मिली प्रशासन है जो यहाँ का जो थाना प्रभारी है, भेल्दी और मकेर का दोनों मिली जुली है। और मीडिया का सामने दारू माफिया जा रहा है, दारू लेके पुलिस को बोला गया कि सब पकड़े और दारू लेके जा रहा है। उन्होंने बोलता है तुम लोग को ज्यादा मालूम है, वो दारू नहीं है, ज्यादा बोलेगा तो तुम्हारे घर पे रख के छापा मरवाएंगे, बोलेंगे तुम ही लोग पिला के। कौन बोला था? पुलिस देखिए, बिहार पुलिस, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और उनसे ये सब लोगों का ये आरोप है, रियलिटी है, सत्यता यही है। ये लोग बता रहे हैं कि जो शराब माफिया है वो प्रशासन के सामने से जा रहे हैं और जब ये लोग बोल रहे हैं कि पकड़िए तो लोग बोल रहे हैं कि दारू रख के आपको पकड़वा देंगे ना, पकड़वा देंगे। वो बोल रहे हैं कि उल्टा आप लोग के ऊपर केस कर देंगे कि आप लोग दारू पिला के खुद ही मार दिए अपने पति को। लेडीज लोग को मैंने वो लोग आरोप लगावो था कि मुआ। अच्छा, के डरवा होता है? सब पुलिस डरवा होता है। देखिए, बिहार लाचार क्यों है, तो बेबस क्यों है बिहार? यही सब भ्रष्ट सिस्टम के वजह से बेबस है। एक तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। आपके कौन एक्सपायर किए? इनके भी पिता। ये देखिए, जो दोनों आदमी है ना, जब आदमी जो एक्सपायर कर जाता है उसके बाद प्रशासन आएगा झूठ मूठ ऐसे दिलासा देने के लिए, लेकिन यही चीज अगर पहले करता तो नहीं होता। और इनका कुछ आरोप जायज भी है कि बिहार पुलिस जो है शाम को पीती है, प्रतिदिन पीती है और ये लोग वही आदमी पी के मर जाते हैं। तो आखिर दोनों शराब में क्या है? या शराब माफिया उनको अच्छा दारू देते हैं क्या? क्या लगता है कि जो शराब माफिया उनको अच्छा दारू देते हैं?
ऐसा शराब माफिया जो है वो जहरीली शराब बना रहे हैं, ऐसे कितना घर उजरते आए और हमारा गांव में भी उजर गए। कितने लोग एक्सपायर किए इस घर? अभी एक्सपायर हमारे गांव में पूरा 11 लोग एक्सपायरी हो चुके हैं एक ही दिन में। हो चुके हैं एक ही दिन में। देखिए लगभग 11 लोग इस गांव के जो है स्वर्ग सिधार चुके हैं। और कहाँ तक यहाँ मदद मिला है, कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है और ना ही किसी प्रकार का मदद इन लोगों को मिला है। कुछ मदद मिला है कुछ भी नहीं, खाली मुखिया हमारे हैं वही खिला पिला रहे हैं। उन्होंने 30,000 रुपया जो मृत्यु हो गए हैं उनके परिवार को देने को बोले हैं। मुखिया जी का क्या नाम है? बराई राय नाम। बराई राय। और जो अभी जो शराब बेचते हैं कोई कौन माजी थे? रामानंद माजी। वो अभी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े? नहीं पकड़े गए हैं, अभी घर पे हैं? नहीं, वो भाग गए हैं, फरार है। फरार है पूरा। शराबी फरार। और बिहार पुलिस अब खोजेगी कि शराबी गया कहाँ, शराब जो बेचते हैं वो शराब माफिया गए कहाँ है। लेकिन तब तक तो वो 14 लोगों की लाशों को सुता चुके हैं। लगभग जितने लोग जो देख रहे हैं, ये मेरे कैमरे में आप लोगों को ये लोग जो दिख रहे होंगे, ये लोग दुख के मारे हैं क्योंकि इनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब मिलता है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट सिस्टम है और इस भ्रष्ट सिस्टम को जो है सुधारने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस गांव में देखिएगा तो पूरा सन्नाटा। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये थोड़ा सा दिखाइए। देखिए ये पूरा सन्नाटा है। ये गांव इसी तरह नहीं सन्नाटा कि कोई शेर और बाघ आ गया है, बल्कि इस गांव से, इस गांव के सपूत लोग, इस गांव के लड़के लोगों की मृत्यु हो जाती है शराब के कारण। आइए और भी चीज़ों को बताते हैं और दिखाते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? कृष्णा महतो। कौन मरे हैं आपके घर से? मेरे से छोटा भाई चंदेश्वर महतो। कैसे उनकी मृत्यु कैसे हो गई? ये बुधवार को जहरीली दारू पीने से हो गया। तो मतलब कहाँ इधर दारू कहीं बिकता होगा ना? हाँ, रोड पार बिकता है। क्या बेचने वाले का कुछ आता पता है? रामायण महतो, रामायण माझी नाम है। रामायण माझी है। मतलब उनको पुलिस प्रशासन अरेस्ट नहीं किया अभी तक? ये नहीं किया। ऐसा है ना जी, जो क्षेत्र में जो जैसे पड़ता है, जी, जी। भेल्दी थाना पड़ता है उनका। जी जी। तो उनका भेल्दी थाने से लिंक है। अच्छा, जो शराब माफिया है? माफिया है। जी जी। अब जब तक ये बताइए, हम दारू बंद है बिहार में, जी जी। और हमारे पास दारू आ रहा है, जी, जी। तो हम किसी से कनेक्ट नहीं रहेंगे, जी, 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 जी। तब हमारे पास कैसे दारू आएगा? जी जी। यानी मतलब कि प्रशासन के मिली भगत से मिली भगत है, सब मिला हुआ है इसमें, सब मिला हुआ है। इन्वॉल्व है। तो दोषी बेचने वाले से ज्यादा प्रशासन है? बिल्कुल है, बिल्कुल 100% है। क्योंकि अगर वहाँ से अगर बॉर्डर है तो पास कैसे होके यहाँ हमारे बिहार में दारू आता है जो केमिकल है, स्पीड कहते हैं कि जो भी मान लीजिए, तो एक बार मोटा मांग आ जाता है, मिट्टी में गाड़ के लोग रख लेता है, धीरे धीरे निकाल करके बेचता है, जैसे सेल होता है वैसे बेचते रहता है। तो मतलब इसमें ज्यादातर भूमिका प्रशासन की है, मिली भगत? बिल्कुल 100% प्रशासन की गलती है। आपके गांव से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? हमारे गांव से 10 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, किसी गांव में यदि एक बच्चा जन्म लेता है, किसी टोले में एक बच्चा जन्म लेता है, तो बहुत सारे गाना बजाना किया जाता है, मिठाई बांटा जाता है। इस गांव के बेटे लोगों की मृत्यु होती है जहरीली शराब से, और इस गांव के 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है और प्रशासन का हाथ खाली रहता है। कुछ लोगों का आरोप है कि प्रशासन उसको पकड़ता नहीं। बिल्कुल, अब दिया गया है तो अब शायद कार्रवाई हो रही होगी, ये मेरे को पूरा पता नहीं है। जी जी। हम असल में हम यहाँ रहते नहीं, जी जी। मेरा भाई ही रहता था यहाँ इस घर पे, हम बाहर रहते थे। देखिए, यहाँ भी बात आ गई रोजगार की, आप भी कमाने के लिए दूसरे जगह? हाँ जी, हम दिल्ली में रहते हैं, जैसे यहाँ मजदूरी करते हैं वैसे वहाँ मजदूरी करते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, यहाँ अगर 100 रुपए है तो वहाँ 200 मिलता है। फर्क इतना है, यानी कि इतने दूर जाते हैं अपने भरण पोषण करने। हाँ जी। देखिए, यदि बिहार रोजगार देता तो ये दिल्ली नहीं गए होते हैं, ये भी मुद्दे की बात है। यदि ये गए भी तो यहाँ वो तो भरण पोषण करने के लिए गए हैं। इनको क्या पता है कि मैं भरण पोषण करने के लिए दूर गया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर गया हूँ, फिर मेरे भाई की मृत्यु जहरीली शराब से होती है। आखिर इसके जिम्मेवार, इस जो कांड है इसके जिम्मेदार कौन है? सारे लोगों का यही मांग है कि पुलिस प्रशासन जो है इसकी असली जिम्मेदार है।
जितने भी लोग यहाँ के हैं वो यही बता रहे हैं कि यदि प्रशासन चाहती तो दारू शराब नहीं बिकता। नहीं बिकता, कभी क्या नहीं लगता है कि मतलब ओरिजिनल लोग इससे मतलब जो है इसमें और बड़े बड़े हैं, मतलब जिनके पास ढेरों सारा पैसा है ना, वो लोग इन्वॉल्व है इसमें, जब भी तो शराब आ रहा है। तो लेकिन रोज तो लोग पकड़ा के जाते हैं, वो कौन से लोग हैं, निर्दोष लोग हैं कि वो दोषी लोग होते हैं? अब ये देखिए, इसके बारे में रोज जो पकड़ा के जाते हैं कुछ तो दोषी ही ये आदमी जो है। भी पकड़ा कर जा रहे हैं वो तो निर्दोष जा रहे हैं। जी जी, जो दोषी नहीं जाते हैं लोग। जो नहीं पीते हैं वो जा रहे हैं, और जो पीता है और जो पिलाता है वो तो कहीं नहीं जाता है। तो क्या लगता है कि पुलिस जो है वो पी करके जो है ये सिस्टम काम करती है? नहीं साहब, पुलिस जो हमारे पास जो है बेल्दी थाना जो है, जी, जी। बेल्दी थाना घूस लेता है जी जी, इस शराब तरीके- माफियाओं से। हाँ, रिश्वत और लेके ही रिश्वत काम लेकर ही ये बिकवाता है यहाँ जी जी है। जी जी, जो यहाँ भी कल धराया था ड्राम, 5 ड्राम, वो यहाँ थाना था बेल्दी थाना, उसको बोला गया से चलिए वहाँ देखिए, तो वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? रिश्वत खाता है। रिश्वत खाता है। देखिए, रिश्वत का बात सारे जगह आ जाता है। सेम वही बात ये बाबा बता रहे हैं कि रिश्वत के कारण ही यदि प्रशासन रिश्वत लेना छोड़ दे तो वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपके पास कुछ नहीं है तो मानवता एक सबसे बड़ी चीज है, मानवता को बरकरार रखिए। क्योंकि इनके भी घर का सदस्य गया है तो मुझे भी इस दुख है, क्योंकि जो भी पत्रकार बंधु यहाँ पे आ रहे हैं, काफी दूर दराज से आ रहे हैं, उनको भी इसकी चिंता है और दुख है कि आखिर इस प्रकार से जो इस गांव और के रह गया जबकि दारू भी बंद हो गया, जी नीतीश जी बंद कर दिए, जी। तो ये दारू आ कहाँ से रहा है? दारुआ कहाँ से कहाँ क्या से लगता रहा है? आपको क्या लगता है? हैं? हमारा भाई था। मतलब आपको क्या लगता है कि दारू कहाँ से आता होगा? आसमान से तो टपकता नहीं होगा। रफ्तार नहीं है, जमीन से निकलता नहीं है, तो कहाँ कहीं से आता बारिश है? भी नहीं आता है, से बारिश में भी आ गया। कहीं ये आया बिहार कहाँ में से? कहीं बिहार में दारू का बारिश होता होगा तो हो सकता है नीतीश जी कर रहे होंगे बारिश। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसमें जो है उनका भी आरोप, हाँ। उस पे भी आरोप है। हाँ, आरोप है ये। इन लोगों का दोषी आरोप जो है है कि मुख्यमंत्री जी को भी लोग यहाँ के दोषी बना रहे हैं। ये जानते हैं आवाज ऐसे नहीं निकल रही है इन लोग की, लेकिन दुख में कितने ही सारे गांव हैं। एक बच्चा यदि मरता है तो भी दुख होता है, इस गांव के तो 10 बेटे की मौत हुई है। साहब, आपको क्या पता होगा इंसान क्या चीज होता है? सुनिए कम ना। से कम गाड़ी से निकलिए और आइए इस चीज को सुनिए देखिए। ना, जबकि कहा गया बेल्दी थाना को, तो बेल्दी थाना कह रहा है से हम भाई ड्राम रख कर आप पर केस लिखेंगे। निर्दोष लोगों को कहा। हाँ, निर्दोष लोग को कह रहे हैं से ड्राम रख कर तुम्हारे गांव में आप केस लिखेंगे। नेताजी लोगों का क्या रोल है इसमें? थोड़ा सा उनके विषय में कुछ बताइए। नेताजी को रोल क्या है? नेताजी भी चाह रहे हैं तो बिकिए रहा है ना। नेताजी क्या नहीं जानते हैं से यहाँ शराब बिक रहा है? क्या थाना नहीं जानता है? आपके क्या गांव में नीतीश तो- नहीं जान रहे हैं? आपके गांव में तो बहुत सारे नेताजी लोग आते होंगे, वो क्या क्या उनसे कुछ बातचीत होती है? बातचीत क्या, आते हैं देख कर चले जाते हैं, करते क्या? कुछ नहीं करते हैं। क्या यहाँ जो भी बड़े हैं, हमारे 11 भाइया मरे हैं, भतीजा मरे हैं, उसको क्या करे? कुछ नहीं किए, एक पैसा भी नहीं दिए। से दफनाने के लिए भी आप पैसा लीजिए। आखिर कब सुधरेगा बिहार? आखिर इस बिहार जो है बीमार राज्य कब जो घोषित हुआ है उससे नाम उसका हटेगा? ये सारे लोगों का यही आरोप है और बहुत सारे लोग इधर भी आ भी रहे हैं। उनसे भी चैनल के माध्यम से मेरा भी विनती है, क्योंकि मैं भी एक साहब मानव हूँ, पत्रकार बाद में हूँ, पहले मानव हूँ। उन सारे नेताओं से भी मेरा भी आग्रह है कि कम से कम यदि आप लोग भी इन लोगों का दर्द समझते तो आप पुलिस प्रशासन पर चढ़ाई करते, और पुलिस प्रशासन जो है शराब माफियाओं का शरण नहीं देती। आइए, लोजपा के प्रदेश महासचिव जो आए हुए हैं सजेश कुमार पासवान जी, ये भी इस गांव के लोगों के दुख दर्द को बांटने आए हैं। फिर भी मेरा इनसे जो है कुछ सवाल होगा। पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, कुछ तीखे सवाल होंगे क्योंकि दुख मुझे भी है इस बात का। क्या लगता है सर, आखिर शराब बिहार में जो है शराब की बारिश होती है या जमीन से निकलता है, या जब बाढ़ आता है तो शराब उसी में दह के आता है? क्या लगता है आपको ये लोगों की मृत्यु? देखिए, ये तो पूरा बिहार जान चुका है कि यहाँ के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने घोषणा किया कि पूर्ण रूप में बिहार में शराब बंद है। बावजूद इनके प्रशासनिक व्यवस्था और इनके लोग के द्वारा उनके इशारे पर शराब की व्यवस्था और धंधा चल रही है। उसमें भी जहरीली शराब, जिनके जहरीली शराब पीने से आप देख रहे हैं आज यहाँ जो है इस गांव में जो 12 आदमी का जो दर्दनाक मौत हुआ है। अगर आज शराब का धंधा ढंग से होता तो आज ये ऐसी मौत नहीं होती। नीतीश कुमार जी
आँख में कान उनका सब बंद है और चुपचाप सोए हुए हैं। उनके लोग कहाँ हैं, उनके मंत्री कहाँ हैं? आज ये गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। मैं आज इस जिला का जिला प्रभारी होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ इन लोगों को हालचाल जानने के लिए। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी इन गरीबों से, इन मासूमों से मिलने, इनका दुख दर्द बांटने कल आ रहे हैं। कल 11 साढ़े 11 बजे उनका यहाँ आगमन है। जी 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 जी। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी जो सांसद भी हैं यहाँ पे आएंगे, और जो ये मासूम लोग हैं इनका कसूर सिर्फ यही है ना कि जो बगल में दारू शराब बेचते हैं उनको ये लोग मार के नहीं भगाते हैं। अगर मार भी देंगे ना तो इन पे मुकदमा होगा। और ये लोग बेबस है, लाचार है कि आखिर जाएं कहाँ। इन लोगों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं मिलता कि आखिर एक तो बेरोजगारी, और दूसरी चीज है कि यदि रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते भी हैं तो यहाँ पे सुनते हैं कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो बाई ट्रेन कैसे आएंगे, टिकट नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप लोग कुछ सुने भी हैं कि एक आदमी जो है इसमें विदाउट टिकट आए थे। सोचिए यदि उस समय वो पकड़े गए होते स्टेशन पे तो उनको क्या मिलता। एक तो यहाँ भाई की मृत्यु, पिता की मृत्यु, और दूसरे जो है स्टेशन पे टीटी साहब लोग भी जो है नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सर क्या अपने माध्यम से क्या करेंगे? एक चीज आप देखिए कि शराब के नाम पर जो शराब के माफिया हैं उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। न सरकार के मंत्री का ध्यान है, न सरकार के प्रशासन का ध्यान है। शराब के आड़ में जो गरीब गुरबा है उसको जो तारी बेचने वाला है, जो अपना तारी बेच कर, जिसको नीरा का नाम दिए मुख्यमंत्री जी, जो इतना कठिन काम करके वो नीरा उतारता है, अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करता है, उस शराब के नाम पर उसको बंद कर रहे हैं, गरीबों को बंद कर रहे हैं, दलितों को बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अत्याचार है। बिल्कुल महा अत्याचार है, ये महा अत्याचार है। नीतीश कुमार जी शराब के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल निंदनीय बात है। बिल्कुल ही, बहुत ही निंदनीय बात है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार का और इस घटना का बहुत निंदा करता हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए और इस ऐसी ओछी घटना पर वो राजनीति नहीं करे नीतीश कुमार जी। और यहाँ जो छपरा के धरती पर ये मकेर में सोना भत्था गांव है, मकेर में जो निर्मम गरीबों की हत्या हुई है, उनका जो परिवार आज अनाथ हो गया, उन जिन बच्चों को वो जन्म दे के गए हैं, उनका बच्चा की पढ़ाई लिखाई, उनका परिवार कैसे चलेगा, इस पर निश्चित रूप से बिहार सरकार को सोचना चाहिए और उनको बीड़ा उठाना चाहिए कि इनकी सरकार का भरण पोषण कैसे हो। जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सारे लोग भी जानते हैं कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लॉलीपॉप दिया जाता है, जिसको वो लोग सहयोग राशि कहते हैं। उसको सहयोग राशि नहीं मानते हैं। यदि मेरा जन्म हुआ है और मुझे मृत्यु हो जाती है बाई द वे, तो मुझे 4 लाख रुपए से मेरा जो है घर परिवार का पालन पोषण हो जाता है। क्या कहिएगा इस पर, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो सरकार का बनाया हुआ नियम है और इससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले जिस मोहल्ला के बगल में शराब माफिया शराब का दुकान खोल करके जहरीली शराब बेच रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन के मिलीभगत से वो शराब बेच रहा है, तो उसको पहले बंद कराना चाहिए ना, ताकि आने वाले समय में फिर और किसी गरीब की हत्या नहीं हो। सर कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन शाम को खुद पी करके सो जाती है। हो सकता है सोता होगा, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ऐसा करती है तो सरकार क्या कर रही है? उनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया? उनको ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था खत्म, बिल्कुल चौपट है। बिहार में शिक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यदि आपके पास यह वीडियो किसी माध्यम से पहुंच रहा होगा तो कम से कम आप नहीं कुछ एक्शन ले सकते हैं। आपके अंदर जमीर जिंदा है, मानवता जिंदा है, तो ना कोई जाति ना कोई धर्म होता है, बल्कि मानवता ही सबसे बड़ा कर्म है और धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ एक घटना और हुआ है जो ईसुआपुर में अटौरी गांव है, रामपुर अटौरी। वहां आज 3 तारीख को, पिछले 3 तारीख को एक दलित भाई को शराब माफिया के लोग ही किडनैपिंग कर लिया और किडनैपिंग करके अपने दरवाजे पर ले गया। उसका हाथ पैर बांध करके पेचकस से उसकी आंख फोड़ दी जाती है, पिलास से उसका जो है नौक खींच लिया जाता है और डंटे से मार मार के उसकी तब तक मारी जाती है डंटा जब तक कि वह उसका प्राण निकल नहीं जाता है। ये तो सरकार है जहां हमारी बहनें का बलात्कार हो रहा है, हमारे बेरोजगार भाई घूम रहे हैं,
शराब जहरीली शराब में लोग मारे जा रहे हैं। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ ईसुयापुर में, वहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कल जाएंगे उस पीड़ित परिवार से मिलने। जैसा कि आप सुन रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल दुख है और ये सब चीज़ देख करके मुझे भी लगता है कि मैं बिहार में आखिर जन्म क्यों लिया हूँ। मुझे तो किसी अदर स्टेट में होना चाहिए कि क्योंकि बिहार जो है वाकई में बीमारू राज्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कैमरामैन श्री भगवान महतो के साथ प्रकाश सिंह की रिपोर्ट सारण।